नमस्कार दोस्तों, अनु की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से पनीर का टिक्का मसाला बनाने जा रही हूँ दिखाने। तो आप देखिए क्या क्या है, आज आप उसको सीखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे और उसमें हम बीच बीच में टिप्स भी देते जाएंगे आपको। तो घर में बड़े आराम से बन जाता है दोस्तों। आप बिल्कुल लगेगा कि आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो आज हमारी स्टाइल का आप देखिए। तो आइए सीखते हैं हम लोग। तो उसके लिए ये हमने लिया है करीब 250 ग्राम मेरा पनीर है। ये एक बड़ा प्याज है, इसको मैंने चौकोर में ऐसे बड़े बड़े टुकड़े में हमने इसको काट दिया है। इसको भी एक कैप्सिकम है, तो इसको भी मैंने ऐसे चौकोर में काट लिया है। और इसको हम फ्राई करेंगे। 2 प्याज है मेरा और ये 3 टमाटर है। इसको भी इसको पीसना है मुझे। और ये अदरक लहसुन का हमने पेस्ट बना के रख लिया है। और ये थोड़ा सा तलने के लिए मुझे हल्का सा ये ऑयल और ये सब चाहिए। और ये हमारा घी वो दही है। और ये थोड़ा सा हमने वो रखा है क्रीम, ये बेसन है। और ये मेरा बटर है। ये थोड़ा हमने सरसों का तेल भी लिया है। इसको हम बताएंगे किस तरह इसको हम यूज करेंगे। तो आप आगे आगे देखिए कैसे इसका हम आगे बनाना सिखाते हैं आपको। तो अभी पहला प्रोसेस यही है कि हम जो है सबसे पहले ये मेरा जो पनीर है इसको हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसमें हम दही और बेसन ये मिक्स करेंगे। इसको लपेट के रखना है मुझे। तो इसको देखिए कैसे करना है। ये मेरा चीनी है 1 चम्मच, नमक है और ये मेरे मसाले हैं, ये भी देख लीजिए। इसमें मैंने जीरा लिया है, एक चम्मच से थोड़ा कम है। थोड़ा काला नमक है। ये चाट मसाला है, ये भी 1 चम्मच के बराबर है, 1 टीस्पून। और ये भी मेरा पनीर का मसाला है। और ये मेरा गरम मसाला है, हल्दी है, ये सब 1-1 चम्मच है। और थोड़ा कसूरी मेथी है, ये ऐसे ही क्रश करके डालेंगे। तो ये सब आप देख लीजिए। और नमक और चीनी हमने दिखाई दिया आपको। तो बस अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। बड़ा बाउल लेंगे और इसमें पहले हम दही को डालेंगे। सबसे पहले ये करीब 4 चम्मच दही होगा, ये हम पूरा डाल देंगे। फिर इसमें थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे। ये मेरा वो है कश्मीरी मिर्ची, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती दोस्तों, तो हम इसका यूज़ करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ा हम इसमें डालेंगे, करीब 1 टीस्पून डाल देंगे। और थोड़ा हल्दी भी डाल देते हैं, ग्रेवी के लिए हमें बचाना है। थोड़ा थोड़ा इसमें सब कुछ डालना है। ये हमने चाट मसाला भी डाल दिया। और ये काला नमक है, इससे चटपटा सा बनेगा इसका जो हम बना रहे हैं। और थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐसे ही क्रश करके डालेंगे। थोड़ा ये पनीर मसाला भी हल्का सा डालेंगे, गरम मसाला भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इस तरह हमने इसको डाला। थोड़ा नमक भी सादा हम डालेंगे। और नमक जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाट मसाला भी है और काला नमक भी है, तो थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। अब हम जो है इसमें थोड़ा सा बेसन लेंगे, करीब ये 2 बड़े चम्मच हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे मिला लें। कश्मीरी जो है होती है ये मिर्च, ये कलर बहुत अच्छा ले आती है, तो इसलिए इसको डालते हैं इसमें। इसको मिक्स कर लें। और फिर इसमें थोड़ा अदरक लहसुन भी डालेंगे, बाकी हम ग्रेवी के लिए बचाएंगे। और अभी हमको थोड़ा सा तेल जो है, सरसों का तेल हमने लिया है दोस्तों, हमने सरसों का तेल लिया है। इसको हम थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म करके फिर इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये टिक्का है। इसमें कोई खास वो नहीं है, जैसे हम पनीर टिक्का बनाते हैं उसी तरह पनीर टिक्का का प्रोसेस है। हमको उसी तरह बनाना है, सिर्फ इसमें ग्रेवी लगा देते हैं बस, और कुछ भी नहीं है अलग। तो आप देखते जाइए 1 बाय 1।
इसको एकदम गरम तेल में हम इसको डालेंगे। जब गरम हो जाएगा ये तेल डाल देंगे। सरसों का है, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। सिर्फ इसकी कोटिंग होनी है पनीर के ऊपर, और ये शिमला मिर्च और ये जो हमने प्याज काटा है इस सबकी, तो थोड़ा सा ये हो जाए, ऐसे धुआं निकलने लगे तो ये तैयार हो जाएगा। इसको झट से हम इसमें डालेंगे। इसको ऐसे से मिलाना है। आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो आप लाल मिर्च वैसे पिसा वाला भी जो खाने वाला होता है वो भी आप डाल सकते हैं। कलर भी लोग डालते हैं, हमने कलर का यूज नहीं किया है। लाल जो रेड कलर का कलर आता है लोग डाल देते हैं कि हमारा पनीर टिक्का अच्छा बने, लेकिन हमने नहीं यूज किया क्योंकि हमको नहीं पसंद है ज्यादा कलर वगैरह डालना। तो थोड़ा और मिर्ची हम डाल देते हैं। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, कश्मीरी मिर्च है ये। तो इसको हम कलर करना है तो बस यही डाल देंगे, इस कलर आ जाएगा। उसके बाद पहले हम पनीर को इसमें डालेंगे। थोड़ा नमक और डाल दें जिससे कि ये चटपटा और लगे। तो ये हो गया ये मेरा। इसमें हम इसको अभी लपेट के रखना है मुझे सावधानी के साथ, सब आ जाए इसमें। बड़े बड़े टुकड़ों में हमने काट लिया है क्योंकि इसको हमको थोड़ा सा शैलो फ्राई करनी है। और जो सीख कबाब वगैरह बनता है तो जो सीख होती है जिससे हम रोस्ट करते हैं कहीं, या तो माइक्रोवेव ओवन में या फिर इसमें गैस में बर्नर के ऊपर, वो हो तो उसमें भी आप लगा के इसको जो है अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। और नहीं है तो आप तवे पे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास। तो हम इसको थोड़ा इसको मिला दें अच्छे से, और इसको हमको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा अभी, ठीक है। और इसको हम थोड़ा तेज आंच में करके फिर इसमें डाल देंगे। तो अभी इसको हम फ्रिज में रखने जा रहे हैं, तब तक बाकी प्रोसेस दिखाएंगे आपको कैसे हमको करना है आगे। फ्रेंड्स, मैंने इस गैस जला दिया है, मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है। अब जब तक हमारा वो थोड़ा सा फ्रिज में हमने रख के आया है उसको, अगर वो ठीक हो जाएगा जब तक 15-10 मिनट लगेगा कम से कम, तब तक अपना ये मसाला इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे धीमा कर लें, करीब 3 टेबल स्पून ऑयल है ये। और गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे, एकदम लाल फ्राई करना है। ये ग्रेवी के लिए बन रहा है तो इसको हम एकदम लाल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पनीर टिक्का का। इसीलिए हम ये जीरा भी डाल देते हैं। इसका भी टेस्ट अच्छा लगेगा। बहुत इजी है और घर का जो भी है प्योर होता है। दोस्तों, आप घर पे जरूर बनाइए। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह इसको तेज आंच पे फ्राई कर रहे हैं, लाल होना है इसको। जितना अच्छा ये लाल होगा कलर बहुत अच्छा आएगा उसका। इसको हम कच्चा रखेंगे तो कलर उतना अच्छा नहीं आएगा, इसको हम अच्छे से लाल कर देंगे तो कलर अच्छा आएगा। तो दोस्तों, ये मेरा अनियन लाल हो गया है।
अब इसको निकालना है मुझे, ठंडा करेंगे। इसके बाद हम टमाटर के साथ इसको पीस लेंगे। अब ये टमाटर हम पहले डाल देते हैं इसी में, और इसी के साथ हम जो प्याज डाल किया था हमने वो हम डाल देंगे, और फिर अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो दोस्तों इस तरह हम अपने पनीर को थोड़ा इस पे रख के रोस्ट कर लेंगे, तो इसमें थोड़ा स्मोकी इसका फ्लेवर आएगा, इसीलिए हम इसको इस पे थोड़ा रख के हल्का सा थोड़ा धीमा कर देंगे कभी कभी, और इसको उलट पुलट करके दोनों तरफ से हम सेक लेंगे। थोड़ा मसाला इसमें लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो इसमें स्मोक का आता है वो अलग ही टेस्ट होता है, तो इसलिए हमने इस तरह से किया है। तो आप एक तरीका ये भी है, आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप ग्रिल में भी कर सकते हैं। तो इसको बस ऐसे तेज आंच में हल्का एक महक आ जाएगी इसकी, तो हमें एक महक मिल जाएगी, और हम थोड़ा धीमा कर दें कभी, अच्छी सी महक आ रही है, थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा दोस्तों बाकी का हम इस तरह करेंगे। ये सबसे इजी तरीका है कि ऐसे ही अपने तवे पे रख लीजिए, ये सभी लोग कर सकते हैं जिसके घर में ओवन वगैरह नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, तो आप ज़्यादा सा बटर लगा दीजिए और सारा का सारा एक बार में डाल देंगे, ऊपर नीचे करके इसका थोड़ा इसको रोस्ट करेंगे इसी तरह। थोड़ा गर्म हो जाए, ऐसे एक एक करके रख देंगे। बड़े बड़े पीस काटिएगा जिससे कि टूटे ना। टेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा दोस्तों, बस तरीके अलग अलग हैं। तो ये अभी एक साइड हो गया है, तो इसको हम थोड़ा उल्टा पुल्टा करेंगे। ऐसे देखिए एक तरफ हो गया है, थोड़ा धीमा कर लें, पलट रहे हैं हल्का से चला के इस तरह, नहीं तो ज़्यादा लाल भी नहीं करना, नहीं तो कड़ा हो जाएगा। जल्दी हमको पलटना है, तो एक साथ ही कर देते हैं, नहीं तो ज़्यादा लाल हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों ये हो गया है, ज़्यादा हम इसको लाल नहीं करेंगे, नहीं तो पनीर में जो है कड़ापन आ जाएगा। तो इसको हम इधर रख देते हैं, इससे धीरे धीरे हल्का लाल होगा, तब तक अपनी कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, और इसमें फिर से हम ऑयल डालेंगे। करीब 2 स्पून बड़ा, बस सब में ही कुछ ऑयल पड़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा नहीं डालना। प्याज मेरा फ्राई हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमको ऑयल की आवश्यकता नहीं है, वो उतना ही चाहिए, इसमें अच्छे से इसको हम भून सकें। अब हम धीमा कर दें, पहले पेस्ट डालें, टमाटर और प्याज का पेस्ट है। प्याज हमने पहले से भून लिया था लाल लाल, और टमाटर उसके साथ हमने भून लिया था। इसको हम थोड़ा भूनेंगे जब तक कि इसका तेल ऊपर ना आ जाए। दोस्तों जो पनीर हमने इसमें डाल के रखा था, भिगो दिया था थोड़ा को लपेट के दही और उसका बेसन का, वो जो बच गया है वो भी हम डालेंगे इसमें, और फिर थोड़ी देर करीब 5 मिनट फिर भूनेंगे। करीब पूरा 10 मिनट लग जाएगा मुझे इसको भूनने में, तो अभी तेल ऊपर नहीं आया, इसको अभी थोड़ा भूनेंगे। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा दोस्तों, ये देखो तेल ऊपर नहीं आया है, तो 2-3 मिनट और इसको हम ऐसे ही पकाएंगे।
जब इसका तेल ऊपर आने लगेगा, मसाला नीचे हो जाएगा, तब ये पक जाएगा। तो देखा दोस्तों, अभी तेल ऊपर आ रहा है, यानी कि मेरा ये प्याज और टमाटर का पेस्ट पक गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। जब इस तरह हो जाए तभी मसाले डालिए। तो हमारा पेस्ट वैसे भी पका हुआ है प्याज, तो इसमें हम पहले डालेंगे पनीर का जो मसाला है, और थोड़ा वैसे वाला मसाला, गरम मसाला, थोड़ी हल्दी, धीमा कर लें, और लाल मिर्च थोड़ा इसमें भी डालेंगे कलर के लिए। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होगा, इससे कलर अच्छा आएगा। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं ऊपर से डेकोरेशन में, जब ये पक जाए अच्छे से, या इसी के साथ ही, तो भी अच्छा लगेगा। ये मसाला मेरा हो गया है दोस्तों। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, घोल के 1 चम्मच, आपको गाढ़ा पेस्ट चाहिए तो, या थोड़ा बेसन हल्का सा भून के डाल सकते हैं आप इसको गाढ़ा करने के लिए। तो अब देखिए एकदम बिल्कुल अच्छा हो गया मेरा। तो अभी थोड़ा सा ये जो मेरा कसूरी मेथी, ये भी हम डाल देते हैं इसी पर क्रश करके। अभी हमको नमक डालना है, क्योंकि हमारे पनीर में भी नमक है, तो उसी के कारण हमको नमक डालना पड़ेगा। इसमें चाट मसाला भी था, काला नमक भी था, तो हमें ग्रेवी का ही नमक डालना पड़ेगा, जितना हमें ग्रेवी के लिए चाहिए। तो हम इसमें डाल लेते हैं करीब 1/2 टीस्पून, कम ज़्यादा होगा तो फिर बाद में भी डाल सकते हैं। अब ये हो गया है। इसमें हम अपना ये सारा का सारा पनीर और ये कैप्सिकम, ऑनियन, ये सारा का सारा डाल देंगे। तो जो स्मोकी वाला है वो भी फ्लेवर आएगा और तवे का भी आएगा। तो आप उस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसमें लोग कलर डाल देते हैं, रेड कलर, तो और भी कलर अच्छा आ जाता है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैंने नहीं डाला। आपको अगर चाहिए तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और तेज कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है मेरे पनीर का। ये हमारा पनीर टिक्का बिल्कुल बस उबाल आ जाए, थोड़ा सा एक उबाल हल्का सा आ जाए, तो हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देते हैं ढक के। अब इसी वक्त हम इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, 1 टीस्पून, और चला लेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे। दोस्तों ये हमारा पनीर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम सर्व करेंगे। और इसमें हम क्रीम डाल देते हैं। आप चाहे तो डालें, चाहे तो ना डालें, हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। क्रीम का टेस्ट अच्छा लगता है ऐसे। तो दोस्तों हमारा पनीर टिक्का मसाला एकदम तैयार है खाने के लिए। तो आप भी अपने घर में ट्राई करिए इसको, एक बार मेरी स्टाइल से जरूर बनाइएगा। बहुत ही डिलीशियस होगा ये। अब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, मुझे खाने का भी मन हो रहा है, तो मैं तो जा रही हूँ खाने। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और रेसिपी आप बनाएं और अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय।